कल बहस चल रही थी मिन वराइल हिजाब, वही के आने की एक सूरत और एक शक्ल ये है कि बराह रास्त अल्लाह ताला से गुफ्तगू हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ पर्दे के पीछे से, और वो पर्दा भी नूर का पर्दा था। मूसा अलैहिस्सलाम खाकी हैं और इसी दुनिया में कोहे तूर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कलाम हुआ, जिसकी वजह से उनको कलीमुल्लाह का खिताब मिल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बराह रास्त गुफ्तगू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हुई है। अल्लाह से कलाम हुआ, लेकिन ये कलाम फर्श पर नहीं हुआ बल्कि अर्श पर, आसमान पे हुआ। आप सल्लम को मेराज कराई गई, जिब्रील अमीन बोराक के ज़रिए से आसमान पे लेके पहुँचे और आपने तफसील पढ़ी है। यके बाद दीगरे आसमान पे आपको ले जाया गया, सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। जिब्रील अमीन ने आगे जाने से माजरत पेश कर दी थी कि अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ने के बाद मरहला आया, वो मकाम आया जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ। इससे मालूम हुआ कि वही के आने की या वही की एक सूरत क्या है, मिन वराइल हिजाब है। तीन शक्लें आपके सामने पेश की गईं। पहली शक्ल क्या थी? वही मनामी, ख्वाब में अल्लाह की तरफ से हुक्म आया। और दूसरी शक्ल पेश की गई थी सलसलतुल जर्स की, घंटी जैसी आवाज़। और तीसरी शक्ल आई मिन वराइल। चौथी शक्ल है इल्का फिर रूह, दिल में बातों का इल्का करना। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दिल में ये बात डाली गई थी कि इन्ना नफ्सन लन तमूत, कि किसी भी नफ्स पर मौत तारी नहीं होगी हत्ता तस्तकमिला अजलहा, जब तक कि उसकी ज़िंदगी की जो मुद्दत है वो मुद्दत मुकम्मल न हो जाए। वह तस्तइब रिज़्क़हा, और अल्लाह ताला ने जो रिस्क, जितना रिस्क उसके हक़ में मुक़द्दर किया है, जब तक मुकम्मल तौर पर वो रिस्क हासिल न हो जाए उस वक्त तक किसी भी नफ्स पर मौत नहीं आएगी। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाल दी गई थी। चार शक्लें हुई। कभी कभी
वही इस तरह आती रही कि जिब्रील अमीन अपनी असली शक्ल में, असली सूरत में नमूदार होते। आपको ये बात मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में जो पहली वही नादिल हुई थी, ये तो जिब्रील अमीन एक इंसान की शक्ल में आए थे। लेकिन पहली वही नादिल होने के बाद बकौल बाद उलमा 6 माह तक का ज़माना ऐसा गुजरा जिसमें जिब्रील अमीन नमूदार नहीं हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इश्तियाक बढ़ा, इतना शौक़ बढ़ा, और जिब्रील अमीन के न आने पर इतना कलक, इतनी तकलीफ कि अल्लाह के नबी पहाड़ पे जाते और कभी कभी ऐसा इरादा हो जाता कि अपने आप को पहाड़ से लुढ़का दें। जब किसी चीज़ का इश्तियाक बढ़ता है और वो चीज़ हासिल नहीं होती तो आदमी अपनी जान तक देने का अज़्म कर लेता है। 6 महीना गुजरा, अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह को जो आसमान की तरफ उठाया है तो जिब्रील अमीन को उनकी असली शक्ल में देखा, और जिब्रील अमीन को जो असली शक्ल में देखा तो आपने पढ़ा होगा कि जिब्रील अमीन के 600 बाजू थे। तो इससे पता चला कि कभी कभी वही आती है इस तरह कि फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर के बनफ़ से नफीस आते हैं, अपनी असली शक्ल व सूरत में आते हैं। जिब्रील अमीन के बारे में आपने पढ़ा, कुरान में भी है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन, कि ये किनका कौल है? इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, कि ये किनका कौल है? बड़े वो अहम रसूल हैं। आगे पूरी तफसील है, क्योंकि जिसके पास से कोई पैगाम आता है उसकी भी शख्सियत को देखा जाता है, और पैगाम लेकर आने वाले की शख्सियत को भी देखना, और जिसके पास पैगाम आया और उनके वास्ते से हम तक पहुंचा, इस पर भी नज़र रखनी है। अगर ये तीनों वास्ते ऐसे हैं जिनमें किसी शक व शुबहे की गुंजाइश न हो तो उस पैगाम के सदाकत के बारे में कोई शक व शुबहा नहीं किया जा सकता। आपने सुना कि ये पैगाम किसके पास से आया? खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास से आया, और अल्लाह ताला ने पैगाम भेजने के लिए सारे फरिश्तों में सबसे जो अहम फरिश्ते थे, अमीन थे, जिनकी बातें मानी जाती थी, तस्लीम की जाती थी, कुरान की उसी आयत में है, उस फरिश्ते का इंतखाब किया है। और अल्लाह ताला उस फरिश्ते को मताइन सम्मामीन, उनकी बात मानी जाती थी, अमानतदार थे और बड़ी हैसियत अज़मत वाले थे। अल्लाह ताला ने उनके वास्ते से पैगाम के भेजने का फैसला किया, और यूं ही नहीं बल्कि वो सारे इंतजामात किए गए जिन इंतजामात के होते हुए किसी किस्म का शुबहा किया ही नहीं जा सकता।
एक तो जिब्रील अमीन के पास कुव्वत व ताकत है, फरिश्ते उनके साथ हैं। बाद आयतों का जो नुज़ूल हुआ तो आपने सुना होगा कि 70 हज़ार फरिश्ते जिब्रील अमीन को अपने जलवा में लेकर के चलते। जब जिब्रील अमीन चलते तो तन्हा नहीं, 70 हज़ार फरिश्ते साथ में रहते, ताकि अल्लाह की तरफ से जो पैगाम लेकर के आ रहे हैं उसमें किसी भी तरह से खल्त व मल्त न होने पाए। और वो जिब्रील अमीन पैगाम भी लेकर आए तो किनके पास? इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जिनकी अमानत और सदाकत में कोई शुबहा ही नहीं किया जा सकता। आपने पूरी सीरत पढ़ी होगी, आपकी अमानत और सदाकत का बोलबाला नबूवत मिलने के बाद नहीं, बल्कि नबूवत मिलने से पहले ही से जुमानत था। दुश्मनान इस्लाम भी आपकी सदाकत और आपकी अमानत के मोतरिफ थे। तो पता चला कि जिब्रील अमीन कभी कभी अपनी असली शक्ल व सूरत में आते थे, अल्लाह का पैगाम लेकर आते। कभी कभी इंसानों की शक्ल में आते, और उमूमन दहिया कल्बी जो एक बहुत खूबसूरत सहाबी थे, उन्हीं की शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर के आते रहे। मिशकात शरीफ में आपने वो हदीस पढ़ी है, सहाबा बैठे हुए हैं, उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद हैं। इतने में एक शख्स आया, कैसा लिबास पहने हुए? साफ शफाफ सफेद लिबास पहने हुए और बाल बिखरे हुए, और आकर के आप सल्लम के पास वो आने वाला शख्स बैठ गया, और आपने पूरी तफसील पढ़ी है। कभी तो अपने हाथ को अपनी रान पे रखता है और कभी अपने हाथ को आप सल्लम के रान पे रखता है, और चंद सवालात होते हैं, उसके जवाबात भी दिए जाते हैं। एक इंसानी शक्ल में आए थे, बिल्कुल दर्क बर्क लिबास था, सफेद लिबास था। शक को शुबा हो रहा था कि अगर ये कोई मुसाफिर होता तो इतना सफेद साफ सुथरा लिबास न होता, गर्दो गुबार से आलूद होता। लेकिन दूसरी तरफ क्या देखते कि बाल बिखरे हुए हैं, जो इस बात की अलामत थी कि ये करीब का कोई आदमी नहीं है, बल्कि दूर दराज से सफर करके आया है। कभी यूं हाथ रख के बात करता जैसे मालूम होता कि बिल्कुल ही करीबी का कोई आदमी है, लेकिन सहाबा उस शख्स को पहचान नहीं सके। सिर्फ मुझे ये इशारा करना कि इंसानी शक्ल में आए। और जिब्रील अमीन के आने से पहले हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी अल्लाह का पैगाम लेकर आते रहे। तो मैंने इशारतन वही के आने की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, कभी ख्वाब में, कभी घंटी के बजने की आवाज़, शहद की मक्खियों की भनभनाहट, कभी मिंबराई हिजाब, कभी इल्का फिर रूह, दिल में बात को डाल देना, कभी अपनी असली शक्ल में कौन? जिब्रील अमीन, और कभी इंसान की शक्ल में, और कभी अल्लाह का पैगाम कौन लेकर आते? इसराफील अलैहिस्सलाम। कै शक्लें हो गई? फिर से बताओ। पहली शक्ल क्या हुई? ख्वाब में। दूसरी शक्ल क्या हुई?
तीसरी शक्ल क्या हुई? और चौथी शक्ल है, पांचवी शक्ल जिब्रील अमीन का अपनी असली शक्ल में, छठी और सातवीं क्या हुआ? ये जिब्रील अमीन के आने से पहले कौन लेकर आते रहे? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर के आते रहे। वही की हैसियत का अंदाज़ा यूँ लगाइए, हम सब इंसानों को अल्लाह ताला ने खिलाफत दी है, क्योंकि हम सब के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया गया और हम लोगों को भी अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया। आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत की बुनियाद क्या थी? इल्म थी। इल्म ही की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया। और इल्म कैसे हासिल हुआ? वही इलाही के ज़रिए, वही के ज़रिए से इल्म हासिल होता है और वही इल्म इंसानों की खिलाफत का सबब और ज़रिया है। इंसान दो चीज़ों से मुरक्कब है, जिस्म से और रूह से। जिस्म की नशो नुमा तो ज़ाहिरी ग़िज़ा से होती है, वो चीज़ें जिनको ज़मीन से उगाया जाता है या दरख्तों के जो फल हमको दस्तयाब होते हैं। लेकिन रूह की ग़िज़ा क्या है? रूह की ग़िज़ा तो वही इलाही है, क्योंकि अल्लाह ताला के जितने भी अहकामात हैं, उन सारे अहकामात का, सारे उलूम का जो ज़रिया है वो वही इलाही है। पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के जिस्म के नशो नुमा के लिए जैसे ज़मीन को बनाया, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें, दरख्तों से पैदा होने वाली चीज़ें, ये जिस्म की नशो नुमा का ज़रिया है। ऐसी अल्लाह ताला ने रूह की ग़िज़ा के लिए भी वही का एक ज़रिया बनाया, ताकि उसके ज़रिए से उलूम व मारिफ हासिल हो और रूह को भी ग़िज़ा फराहम होती रहे। हमारा और आपका जिस्म कभी बीमार होता है, जैसे हमारा और आपका जिस्म कभी बीमार होता है, ऐसी हमारी रूह भी कभी बीमार होती है। जब हमारा और आपका जिस्म बीमार होता है तो हम अतिब्बा के पास, डॉक्टरों के पास जाते हैं। अतिब्बा और डॉक्टर हमारी जिस्मानी बीमारी के असबाब पे नज़र रखते हैं और हमारे और आपके लिए दवाओं का इंतखाब करते हैं। उन दवाओं के ज़रिए से हमारे जिस्म की ज़ाहिरी बीमारी दूर होती है। ऐसे ही रूह भी बीमार होती, रूह को भी दवा की ज़रूरत थी। तो जैसे रूह में बीमारी होती और उस बीमारी के इज़ाले की जो चीज़ें होती, अल्लाह ताला उन्हीं चीज़ों को वही के ज़रिए से इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा करते थे। वक्तन फ़वक्तन जो वही आती रही, ये दरहकीकत हमारी रूहानी ग़िज़ा थी, हमारी रूहानी बीमारी के इज़ाले का ज़रिया था, सबब था। गोया रूहानी बीमारी के दूर करने के लिए वही दवाएं थीं। और 23 साल तक, 23 साल की मुद्दत में रूह का इलाज किया गया।
और जितनी भी बीमारियां हो सकती हैं उन सारी बीमारियों के इजाले का मवाद हमें और आपके लिए फराहम कर दिया गया। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने वही की हैसियत और अज़मत ही की बुनियाद पर सबसे पहला जो बाब कायम किया, बाबुल कैफ़ काना बदुल वही अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तर्जमतुल बाब के ज़ैल में कुरान की आयत पेश किया है, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहि वन नबिय्यीन मिन बादी। तर्जमतुल बाब में ये बतलाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वही आई, कब आई, कैसे आई, सारी तफसीलात को उसमें समेट दिया। क्योंकि मैंने पहले इशारा कर दिया कि बदऊ ये सिर्फ इंतहा के मुकाबिल ही में मुश्तमिल नहीं है। लफ्जी तर्जुमा तो शुरुआत है, इब्तिदा है, और इब्तिदा ये किसके मुकाबिल में, इंतहा के मुकाबिल में। लेकिन बदून से इशारा पूरी तारीख की तरफ भी हो सकता है। और मैंने मिसाल दिया था बाबो बदईल अजान में, सिर्फ अजान की इब्तिदा कैसे हुई उसको नहीं बतलाया गया, बल्कि अजान से मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें थी, जो भी मुतल्लकात हैं, उनको उस बाब के ज़ैल में बयान किया गया। ऐसे ही वही की पूरी तारीख, उसकी अहमियत और अज़मत को बयान करने के लिए ये बाब कायम किया गया, कैफ़ काना बदुल वही अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह की तरफ से वही आई है। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने सोचा कि इस बात की वजाहत होनी चाहिए कि वह ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का खासा नहीं है, वही सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के पास नहीं आई, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत सी अंबिया और रसूल गुजरे हैं जिनके पास वही आई, अल्लाह की तरफ से पैगाम आया। वही के सिलसिले में बहुत सी कुरानी आयात हैं, लेकिन इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने उन सारी आयात में से मुंतखब किया है। तो किस आयत को मुंतखब किया? इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहि वन नबिय्यीन मिन बादी। सवाल पैदा होता है कि आखिर इस आयत का इंतखाब किस बुनियाद पे किया? सबसे पहले तो इस पहलू पे नजर रखिए कि ये आयत कब नादिल हुई। कुछ यहूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आने के बाद उन लोगों ने कहा, क्या मोहम्मद, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो आपसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल गुजरे हैं, वो तो अल्लाह के पास से किताब लेकर आए थे, अल्लाह ताला ने उनको एक किताब दी थी। कौन किताब? तौरात। आप भी अगर वाक़ईतन अल्लाह के रसूल हैं तो आप भी अल्लाह की तरफ से किताब लेकर आइए ना। अगर आप अल्लाह की तरफ से किताब लेकर आएंगे तो हम आपकी बात को मानेंगे, आपको तस्लीम करेंगे। उस पर अल्लाह की तरफ से ये आयत नादिल हुई और ये बतलाया गया, क्या मोहम्मद, ये लोग जो बातें कह रहे हैं ना, इनकी बातों में सदाकत नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपसे पहले ऐसे बहुत से अंबिया आए हैं, ऐसे पहले बहुत से रसूल आए हैं
जो कोई मुअय्यन किताब लेकर नहीं आए, हाँ उनके पास अल्लाह की तरफ से वही आती रही, जैसे आपके पास अल्लाह की तरफ से वही आई। और मूसा अलैहिस्सलाम भी जो रसूल थे, अव्वल मरहला में उनको किताब नहीं मिली थी। कल मैंने इशारा कर दिया था, वो किताब कब मिली थी? जब फिरौन और फिरौन के पूरे लाओ लश्कर को समुंदर में गर्क कर दिया गया, हलाक कर दिया गया। उनकी हलाकत के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी गई थी। तो क्या उस किताब के नुज़ूल से पहले उनको ये लोग रसूल नहीं मानते? तो अगर आप पर आसमानी किताब नहीं आई है या आपको कोई मुतय्यन किताब नहीं दी गई, तो ये लोग आपकी रसालत के बारे में क्यों शक व शुबा करते हैं? और सुनिए, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना, हमने आपकी तरफ वही की जैसे कि हमने वही की किनकी तरफ? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ। मैंने कहा कि आखिर इमाम बुखारी ले रहमान ने इस आयत का इंतखाब क्यों किया? अगर ये साबित करना था कि आपको किताब नहीं दी गई और आपसे पहले भी बहुत से लोगों को किताब नहीं दी गई, आपको अगर रसूल बनाया गया तो आपसे पहले भी लोगों को रसूल बनाया गया। तो सबसे पहले रसूल तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहली वही तो किनके पास आई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, शीश अलैहिस्सलाम है, इदरीस अलैहिस्सलाम है। नूह अलैहिस्सलाम के कबल ये 3 अंबिया रसूल गुजरे हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शीश अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। आखिर उन नबियों रसूलों का तस्करा क्यों नहीं किया? इन्होंने उस आयत को क्यों मुंतखब किया जिसमें नूह अलैहिस्सलाम का और उनके बाद आने वाले नबियों रसूलों का तस्करा है। मुहद्दिसीन ने, उलमा ने मुख्तलिफ जवाबात दिए हैं। बाद उलमा ने कहा कि आप सल्लम की तशबीह देनी थी, उस नबी और रसूल के साथ तशबीह देना ज़्यादा मुनासिब था कि उनमें और आप सल्लम में ज़्यादा मुशाबहत हो। और आप सल्लम से कबल जो अंबिया और रसूल आए हैं उनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम और आप सल्लम के माबैन ज़्यादा मुशाबहत थी। कैसे ज़्यादा मुशाबहत थी उस पर आप नज़र रखिएगा। दूसरी बात ये कि इस बात को भी साबित करना था कि मोहम्मद ये अल्लाह के रसूल हैं, जैसे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी क्या थे? अल्लाह के रसूल थे। मोहम्मद सल्लम और हजरत नूह के दरमियान और क्या मुनासबत? अल्लाह की तरफ से जो वही आती रही, उस वही में कभी तालीमी पहलू का गलबा होता और कभी तशरीही पहलू का गलबा होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही आई है इसमें गलबा तशरीही पहलू का है। तशरीही पहलू क्या है? सारे अहकामात जो बुनियादी और ज़रूरी अहकामात हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले थे और उन अहकामात पर अमल करने के नतीजे में समरा मिलना और अहकामात से रूगर्दानी की सूरत में अल्लाह की तरफ से अज़ाब का नादिल होना, ये तशरीह वही की खुसूसियत है, बुनियाद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भी वही आई थी,
लेकिन आप सल्लम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह नहीं दिया गया। क्यों? इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम के पास जो वही आई थी, उस वही में गलबा तालीमी पहलू का था, तशरीह पहलू का नहीं था। बाद उलमा ने उसको यूं समझाने की कोशिश की कि हर चीज़ में